कहा जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा और शुक्रगुज़ार हूं अपने बिरादरान वतन का और इन बुज़ुर्गों का जो ऐसे हालात में जब हाथ भी मिलाने के लिए आसपास देखना पड़ता है, एक छोटी सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बहुत बड़ा अमन का संदेश है, मिलकर के बैठना ये सबसे बड़ा संदेश है ऐसे वक्त में। लेकिन उसके साथ साथ फ़िक्र की एक बात यह है कि इस उम्र के लोग ये सलीक़ा जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मोहब्बत से कैसे रहना है। लेकिन क्या ये हम अगली पीढ़ियों तक इसी तरह कन्वे कर पा रहे हैं या कन्वे कर पाएंगे? ये सवाल आपके सामने भी, हमारे सामने भी। तो ये एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का बोझ है जो हमें बड़ी दयानत के साथ और ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ आगे बढ़ाना है। भाई आज तक हमारी ज़ुबानों पर तो ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और बात अमन की है तो अमन के सिलसिले में इसी की एक पंक्ति और इसी का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी शेर का जो ये मिसरा है ये दावा कर रहा है कि अगर अमन कायम करना है तो मजहबी तालीमात को अपनाना हो। भाई सबको अपने अपने विचार रखने की पूरी इजाज़त है, तो ये मेरे विचार हैं, इसलिए कि अमन के लिए कोई नई परिभाषा अगर कोई गढ़ेगा, अगला आदमी उसको रिफ्यूज़ कर देगा, इनकार कर देगा। लेकिन धर्म ऐसे उसूल हैं, बड़ी दिक्कत यह है कि सारी कोशिश हमारी उस शिक्षा पर है, उस तालीम पर है और उस एजुकेशन पर है जिससे सिर्फ हम कमाई कर सकते हैं। देखिए ये मेरे विचार हो सकते हैं, ये भी मेरे विचार हो सकते हैं, आपको मेरी राय से इख्तिलाफ होगा, लेकिन फिर मैं ये सवाल कायम कर दूंगा, क्या बाप अपनी संपत्ति बेच करके हाईली एजुकेशन के लिए और आला तालीम के लिए, बड़ी डिग्री हासिल कराने के लिए अपने बच्चों की तालीम पर लगा देता है और वही बच्चा बाप और माँ को बाईपास करके अपनी मर्ज़ी से कभी इंटर कास्ट और कभी इंटर रिलीजन शादी कर लेता है? और ये वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं कि नहीं? इक्का दुक्का होता तो मान लेते, लेकिन अब ये मुसलसल रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो जो शिक्षा बच्चों को ये ना बतला सके कि माँ बाप का समाज में मकाम क्या है, माँ बाप का समाज में सम्मान क्या है और उन्होंने हमें तालीम दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो अगर उसके दिल में इतना भी सम्मान पैदा ना कर सकी 20 साल की ये शिक्षा, तो इसे शिक्षा कहना क्या न्याय है? तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये तहजीब कहाँ से आएगी, ये सकाफ़त और ये तमद्दुन कहाँ से आएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि कुरान और हदीस में ये मौजूद है, निस्बतन आज़ादी है हमारे यहाँ। अब मिसाल के तौर पर यहीं हमारी इसी मजलिस में 3-4 लोग ऐसे हैं कि आप कोई भी मसला पूछ लीजिए, कुरान करीम की कोई वर्स और कोई शब्द लेकर के आ जाइए, कोई सेंटेंस लेकर के आ जाइए, मैं उसका सिर्फ वर्णन ही नहीं, उसका तर्जुमा नहीं, मैं पूरी व्याख्या कर सकता हूँ उसकी। लेकिन क्या आपके यहाँ इतनी आसानी है? नहीं है। तो हमारे कहने का हासिल ये है कि धर्म ही सिखाता है, धर्म की शिक्षा ये मानवता सिखाती है, शांति सिखाती है, तहजीब और अदब सिखाती है। हम जिस प्लान को, एजुकेशनल प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ये लॉर्ड मैकाले का है। आप इसको वक्त की ज़रूरत कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, खुशहाल जीवन यापन करने के लिए हमें पैसों की और दौलत की ज़रूरत है और दौलत का ये वाहिद स्रोत है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है आपका कहना। लेकिन क्या ये अदब भी सिखला रही है? क्या ये सम्मान भी सिखला रही है? क्या ये मानवता भी सिखला रही है? क्या हमारे बच्चों को ये बतला रही है कि बाप का मकाम क्या है और माँ की हैसियत क्या है, बीवी की वैल्यू क्या है, बहनों के साथ रहना किस तरह है और भाइयों के हक क्या होते हैं और कुंबे और परिवार को जोड़ के चलने के उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं? अगर कोई ये बतलाए कि KG 1 से लेकर के और PhD होने तक कोई चैप्टर ऐसा शामिल हो पूरे सिलेबस में, तो बता दे। जबकि आप जानते हैं धर्म की शिक्षा जैसे ही आप ग्रहण करेंगे तो उसमें यहीं से शुरुआत ही होती। परमात्मा क्या है? आप देखें कुरान करीम का पहला शब्द इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़,
पहली आयत कुरान करीम की पढ़ने की बात करती है, लेकिन पढ़ने की बात क्या करती है? अब ज़रा इसका वर्णन देखें आप। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस परमात्मा के नाम से जिसने पैदा किया। देख रहे हैं आप, दोनों चीज़ें मौजूद हैं कि पढ़ाई तो आपकी जारी रहना चाहिए, तालीम आपका हक़ है, तालीम आपकी जिम्मेदारी है, तालीम मानवता की बुनियाद और आधार है, लेकिन पढ़ा किससे जाएगा? किसकी छत्र छाया में? उस पालनहार की, पैदा करने वाले की। मतलब एक बहुत साफ सुथरा सा संदेश है। जैसे ही आप धर्म में एंट्री करेंगे, उसकी शिक्षा में, आप ये बतला दीजिए ये सूरज क्यों निकलता है? जाहिर सी बात है हमारी ज़रूरत है उससे निकलने वाले जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो हरारे हैं, जो गर्मी है, और उससे निकलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी ज़रूरत है। अगर वो ना निकले हमारी सेहत बरकरार नहीं रह सकती, हमारी फसलें नहीं पकेंगी, हमारे यहाँ फल पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम ना रहें तो सूरज का कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं बिगड़ना उसका। ये चांद क्यों निकलता है? ये समंदर किसके लिए? समंदरों में पानी नमकीन करके उसको स्टॉक किया, फिर उसको हवाओं में उठाया, फिर उसके बाद ऊपर ही मिनरल कर दिया, और उसके बाद ला करके बरसा भी दिया और ग्लेशियर्स पे ले जा करके जमा दिया, और फिर उसको, ये कौन कर रहा है? किसके लिए हो रहा है? जाहिर सी बात है एक मानव के लिए। हमारी ज़रूरत है पानी, हमारी ज़रूरत है हवा, हमारी ज़रूरत है ऑक्सीजन, हमारी ज़रूरत है रोशनी, हमारी ज़रूरत है हरारे और हयातीन से विटामिन। तो ये सब कुछ हमारे लिए। आप बतलाइए, तो क्या जब इतना बड़ा ब्रह्मांड हमारे लिए चल रहा है तो हमें क्या बेकार पैदा कर दिया होगा? आप बता दिए, उस जानवर को कितने दिन अपने खूंटे पे बांधे रखेंगे जो दूध न दे रहा हो? उस दरख्त को कितने दिन लगा रहने देंगे जो साया ना दे रहा हो? आप बतलाइए, उस कुत्ते को कितने दिन पाले रखेंगे जो लोगों को काट लेता हो या हमारे किसी काम का ना हो? तो इसी तरह से हमें भी किसी बेकार काम के लिए नहीं पैदा किया, मनमानी करने के लिए नहीं पैदा किया। अगर उस परमात्मा ने, उस खालिक ने, उस पालनहार ने अगर हमको पैदा किया है तो पैदा करने का कुछ ना कुछ मकसद होगा। अगर कुरान करीम की बात करें तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने अपनी वंदना, अपनी आराधना, अपनी पूजा के लिए पैदा किया इंसान को। तुम्हारी ज़रूरत के लिए हमने पूरे ब्रह्मांड को सजाया है, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम हमारी इबादत करोगे। और इबादत सिर्फ कहीं जाकर के वंदना और आराधना, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने का नाम नहीं है, नमाज पढ़ लेने का नाम और सिर्फ तवाफ़ कर लेने का नाम या तस्बीह पढ़ लेने का नाम नहीं है। हर वो काम जो मानव सेवा के लिए किया जाए, इंसानियत के नफ़ा के लिए किया जाए, वही इबादत है। आप समझिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेशों का जो आगाज़ होता है, जो शुरुआत होती है, वो यहाँ से कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर व्यक्ति वो है जो इंसानों के लिए नफ़ा पहुँचाने वाला हो। और ये इतनी अटल हकीकत है कि कोई हिंदू समाज का अपनी पूरी वेशभूषा के साथ अगर वो लोगों के साथ भलाई करता है तो हम जैसे मुसलमानों के भी बीच आएगा तो स्टैंडिंग ओवेशन पाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा, इसलिए कि लोगों की भलाई करता है। या मैं अगर लोगों के साथ भलाई करता हूँ, या मुझ जैसी वेशभूषा का जो नफ़रत का प्रतीक बन गई है, वेशभूषा का आदमी अगर लोगों के नफ़े का काम करता है तो आपके यहाँ भी अगर चला जाएगा तो उसको खड़े होकर के सम्मान दिया जाएगा। तो ये इतनी बड़ी हकीकत है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तो बात जो चल रही थी वो बात असल में है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है एक पैगम्बर की, वो उसमें अमन कितना, वो अमन के दूत होने की हैसियत से उनका इंट्रोडक्शन क्या है, अमन का दूत, अमन के ध्वजवाहक और शांति संदेष्टा होने की हैसियत से उनकी वैल्यू क्या है। एक बहुत बड़ी बात है। और उस बड़ी बात के लिए मैं अगर बहुत ज़्यादा व्याख्या और बहुत ज़्यादा तफसील में जाऊँगा, आज की तारीख़ में किसी की भी रैंकिंग जांचने का और किसी की भी प्रतिष्ठा जांचने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो मोबाइल है आपके पास। आप बताइए, सबसे बड़ा तरीका किसी की प्रतिष्ठा और किसी की रैंकिंग जानने का मोबाइल बन गया। उस पर लिखिए आप द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, आप उस पर टाइप कीजिए अंग्रेजी में कि द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, कि इस कायनात का सबसे महान व्यक्ति कौन है। जवाब देखिए क्या आता है, द प्रॉफिट मोहम्मद। बात समझ रहे हैं आप। और ये बात जब है कि जब पूरा सिस्टम, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, और चाहे फेसबुक हो, और चाहे आपका व्हाट्सएप हो, जितने भी ये ऐप्स हैं
कौन संचालित करता है? आप बता दीजिए। ज्यूज कम्युनिटी। किसी भी ऐप को आप, इस तरह के किसी भी सोशल मीडिया ऐप को आप देखेंगे तो आप, कौन ऐप? ज्यूज। और इस वक्त की जो कंडीशन है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन कहाँ कहाँ है? यहूदी वर्सेस मुस्लिम। मतलब मैं हकाइक पे बात कर रहा हूँ, हालांकि ये बातें शायद करने की पाबंदी लगाई गई, उसके बावजूद उनका फीड किया हुआ ये डाटा है कि जब आप लिखेंगे द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं इस हैसियत से तारुफ की बात कर रहा हूँ। अगर तारुफ का वो तरीका इख्तियार करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मान्य है, तो वो आपका गूगल सर्च हैंडल है। उसके अलावा अगर बात अमन कायम करने की है, देखिए एक इस वक्त जो तारुफ कराया जा रहा है, कुरान करीम की बाज़ वर्सेस को उठा करके उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उसमें ये लिखा गया है वक़्तुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, कि तुम काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो। ठीक है ना? तो कुरान करीम का ये एक वर्णन है। हम ये कहते हैं कि कुरान लॉ ऑफ द नेचर है। हमारा दावा ये है लॉ ऑफ द नेचर है, यानी कोई भी बात आप मुझसे पूछिए मानवता के उसूलों या ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से, हुकूक इंसानी के ताल्लुक से, मैं बतलाऊँगा। मैं कुरान करीम के संदर्भ में उसको बतलाऊँगा। आप बतलाइए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ का अपना एक कानून और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में फ़ौजियों को जो हलफ दिलाया जाता है वो क्या है? फ़ौजियों को जो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस दिए जाते हैं वो क्या है? उनको बतलाया जाता है जो लोग सरहद के ऊपर हैं, जो हमारी सीमा के ऊपर हैं, उनसे क्या बताया जाता है कि अगर कोई तुमको सीमा लांघता हुआ कोई इंसान दिखाई पड़ जाए, कोई मानव दिखाई पड़ जाए, तो क्या करना है? शूट आउट कर रहा है। तो कानून की अगर ये शिक वहां दर्ज है, ये तो हर कानून में दर्ज होती है, क्या मैं उसको उठा करके और हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज कर सकता हूं? मुझे कोई हक बजानिब कहेगा? मुझे इंसाफ से बात करने वाला कहेगा? नहीं। तो इस तरह जो हालात हैं, हालात के पस मंज़र में आप देखें वो किस हालात में बात कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ उसी कुरान की। आप अगर बात करें मानवता की, यानी कि मुसलमानों को मुसलमानों के साथ रहने का तो उसूल सिखाया होगा कुरान ने? जी नहीं, जी नहीं। कोई ऐसी हालत और ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसमें हमको जीने के लिए सलीका न बतलाया गया हो। देखिए पहली आयत कुरान करीम का एक शीर्षक पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसान को सम्मानित बनाया, हमने इंसान को बाइज्जत बनाया, हमने इंसान को रिस्पेक्टफुल बनाया। लफ्ज़ इंसान भी नहीं इस्तेमाल किया है, आदम की औलाद इस्तेमाल किया, बनी आदम, सन्स ऑफ आदम, यानी उनकी जितनी औलाद है, उसमें जाहिर सी बात है ज्यूज़ भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें जैनी भी हैं, उसमें सनातनी भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं। तो बनी आदम, वलक़द कर्रमना बनी आदम। कोई अगर किसी इंसान की बेहुरमती करता है, इंसान की बेहुरमती करता है, और इंसान जिंदा में भी है और इंसान मरने के बाद भी, हमारे यहाँ तो उसूल ये है कि मरने के बाद भी जिस्म का उतना ही एहतराम करना है जितना जिंदा में कर रहे थे। कसरुल मय्यति का कसरुहा हय्यन, कि किसी मुर्दे की हड्डी तोड़ना वैसा ही है जैसे जिंदा की तोड़ना। यानी मानव जो बॉडी है, ये जो मानव पूरा स्ट्रक्चर है, इसका एहतराम सिखलाया गया, इसका एहतराम सिखलाया गया। अगर नाखून काटे हैं तो नाखून को किसी खुली जगह नहीं डाल सकते, अगर बाल आपने कटवाए हैं तो किसी ऐसी जगह नहीं डाल सकते जहां पैर पड़े, इसलिए कि ये इंसानी जिस्म का हिस्सा है, इसे ज़मीन के नीचे दफन करना ज़रूरी। बात समझ रहे हैं आप? तो कुल इंसान जिंदा रहते और इंसान मरते हुए भी, इसमें हिंदू और मुस्लिम अभी तक शामिल नहीं है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, बात समझ रहे हैं आप? उसके अलावा कुरान करीम ने कहा सूरह हुजरात पारा नंबर 26, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि अय लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। इसको अगर आप आदम और हव्वा मान लेंगे, या आपके यहाँ कुछ और नाम लिया जाता तो वो मान ले, और अगर वो नहीं मानते तो याद रखिए माता और पिता, मर्द और औरत हैं। यानी पैदा होने के एतबार से, पैदा होने की जो प्रक्रिया है उस एतबार से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, इसलिए कि सबकी पैदाइश एक जैसी। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, ये ख़ानदान और बिरादरियाँ ये इसलिए है ताकि तुम्हें पहचान लिया जाए, इस आधार पर ऊंचा नीचा कोई नहीं हो सकता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला परमात्मा के यहाँ वो है जो उनसे सबसे ज़्यादा डरता हो। और डरने की परिभाषा ये है
कि हर आदमी कहेगा हम ऊपर वाले से बहुत डरते हैं, हर दावा कर देगा। लेकिन डरना वो वाला मोतबर है, उस डरने का एतबार किया जाएगा उस क्लेम का कि जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने न दे, आपको सारे गुनाहों से रोक दे, वो डरना मुराद है। बहरहाल ये बात। और अगर आप ये कहें कि किसी के धर्म का सम्मान करने के लिए आपके पास क्या है, किसी के धर्म का सम्मान करने के लिए आपके नबी ने आपको क्या तालीम दी है, इसलिए कि बग़ैर इसके अमन कायम नहीं हो सकता, बग़ैर इसके तो अमन कायम नहीं हो सकता है। दूसरों की जो मान्यताएं हैं उसका एहतराम करना होगा। पारा नंबर 7 सूरह इनाम की आयत, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम किसी के पूज्यों को बुरा भला मत कहना। ऑन वर्ड्स तर्जुमा कर रहा हूँ, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग किसी को अपने देवता के तौर पर पुकारते हैं उन्हें कभी बुरा भला मत कहना। आप देख रहे हैं। उसके अलावा देखिए, अमन शांति ये इंसानी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर अमन नहीं तो ज़िंदगी काहेगी। और अमन सिर्फ कानून का नाम नहीं है, या आपस में मीठी मीठी बातें कर लेने का नाम अमन नहीं है। जानवरों के भी हुकूक अदा हों, जानवरों के भी हुकूक अदा हों, इस ज़मीन को भी ज़मीन समझा जाए। कुरान करीम ने 2 जगह तो ये कह दिया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, कि ज़मीन पर अकड़ के मत चलना, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम ज़मीन को फाड़ दो, ये तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और अगर तुम्हारी नाक बहुत ऊंची हो गई हो तो ज़रा इन्हें पर्वतों को देख लेना, पहाड़ों को देख लेना, तुम इतने ऊंचे भी नहीं हो पाओगे। इसलिए शांति बना के रखो, आराम से चलो, आराम से चलो ज़मीन पर। दूसरी जगह कुरान करीम अखलाकियात की तालीम देता है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। यहाँ भी देखिए, नास कहते हैं, नास जो वर्ड है वो पीपल, जिसको आप अंग्रेज़ी में पीपल कहते हैं, उसी को अरबी में नास कहते हैं। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, कि लोगों के सामने मुंह फुला करके मत जाना कभी। हम जो गुस्से में होते हैं, किसी टाइम टेंस होते हैं तो मुंह फूला होता है। कुरान कह रहा ये अपने गाल फुला के मत जाना, खद कहते हैं गाल को। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ये टेढ़े टेढ़े मत चलना किसी के सामने। मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख लूँ कि ये दूसरे समुदाय के लोग हैं, मैं अगर मुँह चढ़ाता हूँ तो कुरान करीम की खिलाफ वर्जी, मैं मुजरिम हूँ इस बात का। तो कुरान मतलब ये कुछ चीज़ें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए दे रहा हूँ, ये मुसलसल कुरान करीम की तालीमात। अमन तब कायम होगा जब हर चीज़ का नोटिस लिया जाए। अब फिर उसके बाद अगर बात करते हैं जानवरों की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक यानी जिसे अल्लाह ने पैदा किया है वो सारी की सारी अल्लाह ताला का कुंबा और अल्लाह ताला की फैमिली और परिवार जैसा है। आप अंदाज़ा कीजिएगा, बात बहुत बड़ी है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि जितनी भी ये जीव जंतु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ताला का कुंबा हैं, उन्होंने पैदा किया है। तो जाहिर सी बात है वो उनके संरक्षक भी हैं और उनको ग़िज़ा देने वाले भी हैं। उनको खुराक कौन पहुंचाता है? आप बताइए, इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, हमारी तहकीक के मुताबिक 18,000 मखलूक़ात हैं। 17,999 कमाती नहीं है, सिर्फ एक इंसान है जो कमाता है। 17,999 को खुराक कौन देता है? उन्हें डाइट कौन देता है? उनका फीडबैक का जिम्मेदार कौन है? बात समझ रहे हैं आप? तो हमको अगर लगता हो कि हम बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कमाल नहीं, वही रिस्क देते हैं। और वो जब बंद करने पे आ जाएं तो फिर टाइफाइड में मुब्तला करके रोटी बंद कर देते हैं, और ड्राप्सी में मुब्तला करके पानी बंद कर देते हैं, हाइपरटेंशन में मुब्तला करके नमक बंद कर देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा करके चिकनाई रोक देते हैं। अल्सर में मुब्तला करके वो आपका मिर्च भी बंद कर देंगे। आप शुगर मिल का मालिक हो और चाय फीकी पिए, ऑयल मिल का मालिक हो और दाल बगैर बकरी हो, खुद मिठाई की दुकान हो और उसके बाद छू ना सकता हो, इसी तरह से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और ख़ुद उसका बच्चा उसके नर्सिंग होम में तड़प के जान दे दे, ये भी मुमकिन है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ है। वो जो चाहते हैं धरती पर वही होता है। और हम अगर उनके सामने सरनिगू होते हैं और हर जीव जंतु को उनका परिवार मानते हैं। अब उनके परिवार में सबसे अच्छा कौन है वो भी उन्होंने बता दिया, फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयाली, कि तुम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनके यहाँ, सबसे ज़्यादा महबूब उनके यहाँ वो है कि जो उनके जीव जंतुओं का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे। हमारे नबी ने हमको खबर दी कि एक देह व्यापार करने वाली, इससे बुरा कोई पूरे समाज में नहीं होता। 100 का कत्ल किया हुआ आपके पास खड़ा हो जाए तो आप गर्व से अपनी गर्दन अकड़ा सकते हैं, लेकिन आपके दरवाजे पर अगर कोई देह व्यापार करने वाली कोई वैश्य औरत खड़ी हो जाए तो
आप अंदर से अगर कैमरे में भी देख लेंगे तो वहाँ भी पसीना आ जाएगा। लेकिन इतना गुनाह करने वाली औरत, उसके बारे में हमारे नबी ने खबर दी। बात उनसे पहले की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की है, ज्यूस लोगों के ज़माने की है, कि एक औरत ने पानी पिया और पानी पीने के बाद पीछे देखा कि कुत्ता सिसक रहा है, कीचड़ में मुंह मार रहा है, तो उसने अपने चमड़े का मोज़ा किसी तरह से कुएं में डाल करके और उसके बाद पानी निकाल के उस कुत्ते को पानी पिलाया। हमारे नबी ने खबर दी कि उस औरत की मग़फ़िरत कर दी गई उसकी इस कोशिश की वजह से। एक जगह खबर दी कि एक औरत ने बिल्ली को पाला और उसने उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और ना छोड़ा उसको, और वो मर गई, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने नरक में या जहन्नम में भेज दिया। तो हर चीज़ के हुकूक का अगर लिहाज किया जाता है, हर चीज़ के हुकूक का लिहाज किया जाता है, और कोई तालीम इस तरह की है, कोई संदेश इस तरह का है, तो कहा जा सकता है कि वो अमन का संदेश वाहक है। तो बात ज़रूरत इस बात की है कि धर्म से जोड़ करके, जहाँ अच्छी तालीमात हो उन्हें अपना करके, आप हजरात बुज़ुर्ग हैं और मेरा ख्याल सेवानिवृत्त हैं सब लोग करीब करीब, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस फंडामेंटल को पढ़ें। हमारे यहाँ तो आज़ादी है, आप अपना पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, उस पर क्या पाबंदियाँ हैं, मैं उसे बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। लेकिन कुरान करीम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर 67 किताबें अपलोड हैं, बिल्कुल पहली क्लिक पे आपको मिलेंगी। कोई ऐसा शख्स जिस पर इतनी ज़्यादा किताबें लिखी हुई, सिर्फ लाइफ ऑफ मोहम्मद, इतना आप डायल करेंगे तो लाइन लग जाएगी आपके पास 10 20 किताबों की। तो एक बहुत